नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी के 80 में मशहूर पप्पू की चाय की अड्डी पर चाय पी। इस दौरान अखिलेश ने चाय पीने आए लोगों से बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। ये तस्वीरें आप देखिए, चाय पीने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां जो लोग पहुंचे उनके पास पहुंचे, मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि चाय पीने के लिए पहुंचे थे, और चाय जहां पीने के लिए पहुंचे थे, आपको बता दें 80 में मशहूर पप्पू के चाय की अड्डी पर पहुंची, लोगों से मुलाकात की है, उनसे हालचाल उनका जाना है। तो लगातार अपने दौरे पर हैं। वाराणसी में जब पहुंचे हैं तो लोगों से भी मुलाकात की है। इससे पहले गाजीपुर और बलिया उनका दौरा रहा है। बलिया में पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। फिलहाल वाराणसी में पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर आपके सामने आम जनता से मुलाकात करते हुए उनके बीच पहुंची हैं, उनका हालचाल जाना है, उनसे बातचीत की है, चाय भी साथ में पी जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आज से लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सुबह करीब 9:15 बजे यानी थोड़ी ही देर में ओवैसी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सुबह 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। 3 दिनों तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम चलने वाला है। समिट में 300 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे। अलग अलग 34 सत्रों में समिट का आयोजन होना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी के विकास पर मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग सत्र में शामिल रहेंगे। योगी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल समिट में मौजूद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीआईएस का रविवार को समापन करेंगी। समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया जाएगा और इस पूरे समिट के दौरान योगी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल यहां पर मौजूद रहेगा। केंद्रीय मंत्री यहां पर अलग अलग सत्र में मौजूद रहने वाले हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर के क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री 9:40 पर लैंड करेंगे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर और उसके बाद से 10 बजे पहुंचेंगे कहां पर? इस भव्य पांडाल में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र तस्वीर, मुख्यमंत्री की तस्वीर और सजा हुआ मंच आपको दिखाई देगा। और ये भव्य पांडाल में बैठे हुए इन्वेस्टर, निवेशक और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है, उसे साकार करने के लिए इस आयोजन को किया गया है। और इस आयोजन में आए हुए माननीय अतिथियों का भव्य स्वागत उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। इनके लिए तमाम जगुआर, रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, 100 से ज़्यादा होटल, टेंट सिटी और बड़ी सुविधाओं का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आए हुए हैं और बहुत तैयारियां हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला पल पल की यहाँ की जानकारी बहुत पहले से ले रखे हैं और हर टेंट में घूम रखे हैं, तो इनसे ज़रूर बात करेंगे और इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। एक इन्वेस्टर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए क्या इन्वेस्ट होगा? इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है। मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से विमेन विंग को हेड कर रही हूँ। सो यहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए और विमेन स्टार्टअप को और बढ़ावा देने के लिए काफ़ी स्कीम्स और प्रोग्राम्स लाए गए हैं। महिला उद्यमियों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्या क्या स्कीम? प्रधानमंत्री योजना में कई सारी स्कीम्स हैं, कई सारी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। सोलर को लेकर के कई सारी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य ये सरकार कर रही है वो एक्चुअली काफ़ी कमेंडेबल है। और आई थिंक विमेन स्टॉल, जो विमेन पवेलियन सेट है, वहाँ पर आप उन विमेन के एंटरप्रेन्योरशिप और उनकी जो जर्नी है, जो उनके स्टार्टअप्स हैं, उनको आप ट्रेड शो में, आप स्टॉल हॉल नंबर 2 में गोमती में प्लस हॉल नंबर 9 में आप देख सकते हैं, जिसमें विमेन पवेलियन। परेशानी ना हो इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या इंतजाम किया? कोई परेशानी ना हो, जैसे मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से हैं तो एमएसएमई डिपार्टमेंट्स के साथ में कोलैबोरेट होकर कल उनके स्टॉल्स को, परसों उनको हैंडओवर कर दिया गया था, प्लस पासेस और उनको जो भी सुविधाएं उनको वहाँ पे अपने स्टॉल के लिए चाहिए थी, बहुत ही ईज आउट मैनर में यहाँ पे जो कंपनीज़ को टेक ओवर कर रही है उसमें काफ़ी अच्छे से उनको बहुत स्मूथली उनके स्टॉल्स को सेट करवा दिया है। आपने सुना इन्हें और हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी बताएंगे कि आखिर क्या भव्य है और क्या दिव्य है। देखिए, 27 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं
और आप ये देखिए कि 2020-21 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है, जो देश का जीडीपी था उसमें 8% तो यूपी का हिस्सा था। तो कोरोना काल में भी लगातार विकास दर बढ़ती रही। ये एक ऐसा कार्यक्रम है, थोड़ी देर में भी प्रधानमंत्री जब आएंगे और उनके साथ हम सामने अगर तस्वीर दिखाएं किस तरीके से व्यवस्था की गई है बैठने की, यानी प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम सारे लोग जो हैं वो आगे बैठेंगे और उसके पीछे आप तमाम ये चेयर देखिए, वो सारी कुर्सियां निवेशकों की हैं और 16 देशों से, 16 अलग अलग देशों से ये इन्वेस्टर यहाँ पहुँचे हैं। आप पूरा पंडाल अगर आप देखिए 10,000 लोग इस पंडाल में बैठेंगे, तमाम सारे जो निवेशक हैं वो यहाँ पर पहुँचे। तो बहुत बड़ा आयोजन है और बात है कि सरकार को 2 करोड़ नौकरियाँ वो मिलेंगी। 2 करोड़ नौकरियाँ, तो कोई बेरोजगार ही नहीं रहेगा। हाँ, फिर तो कोई नहीं रहेगा। अगर आप देखिए इस तरीके से तो 2 करोड़ नौकरियों की बात सरकार, बड़ा निवेश है। देखिए सिलिकॉन वैली से भी आई हैं इंडियन, लेकिन सिलिकॉन वैली से आई हैं और क्या इन्वेस्ट करेंगे इनसे भी जानना चाहेंगे। बहुत खुशी है आपके चेहरे पर, इस हिंदुस्तान में आई हैं आप, आपका स्वागत भी है बीपी गंगा की तरफ से। और बताइए, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हिंदी समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भाषा आपकी और बहुत मातृभाषा और अच्छा बोल लेती हैं। बताइए क्या इन्वेस्ट करेंगे? हम लोग यहाँ पे इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक, मेडटेक, फार्मा, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज पे फोकस करने के लिए आए हैं सिलिकॉन वैली से। ये मेरी कॉलीग हैं डॉक्टर यूको। और आपको बताएं कि पहली बार यूपी का डेलीगेशन सिलिकॉन वैली में आया था। मिनिस्टर खन्ना जी लेकर आए थे और हम लोगों ने कल मुख्यमंत्री जी, ऑनरेबल मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया क्योंकि पहली बार यूपी से डेलीगेशन आया। इससे पहले और प्रदेश से आया करते थे और हम एक डेलीगेशन लीड कर रहे हैं जिसमें जापानीज़ अमेरिकन, स्वीडिश अमेरिकन, स्पेनिश अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन हैं। और हम लोग का सारा फोकस है कि कैसे यूपी में सिलिकॉन वैली जैसे इनोवेशन सेंटर बनाएं जो भारत में उत्तम हो और दुनिया में भी सेकंड सिलिकॉन वैली हो। आपकी दोस्त जापानीज बोलती हैं कि हिंदी भी बोलती हैं? ये हिंदी नहीं बोलती हैं लेकिन इंग्लिश एंड जापानीज बोलती हैं। ये डॉक्टर यूको। अच्छा, डॉक्टर यूको। जी जी। Nice to meet. No, excited to be here and a lot of meetings to come with various collaborations globally. Thank you. फ्री वे MOU करा है यूपी गवर्नमेंट, जापानीज कंपनी और हमारी जो सेतु फाउंडेशन के साथ। तो बहुत एक्साइटेड हैं और मोहन जी, हम सब लोग एक्साइटेड हैं और यहाँ निवेशक हैं वो सारे लोग बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला बहुत जानकारी रख रहे हैं इस पूरे मामले की और बहुत सूक्ष्म जानकारी दर्शकों को बताएंगे कि आखिर इस इन्वेस्टमेंट से उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसे संवरेगा। देखिए 20 ऐसे सेक्टर हैं जिसके लिए यूपी सरकार ने अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव किया। 20 ऐसे सेक्टर, 20 ऐसे विभाग, जैसे IT देख लीजिए आप, दुग्ध उत्पादन में देख लीजिए, इसके अलावा अगर आप देखिए डिफेंस में देख लीजिए, तो बहुत सारे बदलाव किए हैं। 2018 में जब ग्लोबल इन्वेस्टर नहीं था, वो इन्वेस्टर समिट थी, तब तकरीबन 7 विभागों ने अपनी नई पॉलिसी बनाई थी। लेकिन आज जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है तो ये तकरीबन 20 विभाग हैं जहां पर नए निवेश की पॉलिसी सरकार लेकर आई है, जिससे कि जो निवेशक हैं उनके हिसाब से जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें बनाया गया है। और इसीलिए आप देखिए अलग अलग देशों से 16 देश, अमेरिका है, UAE है, इसके अलावा जो है अर्जेंटीना है, तमाम ऐसे देश हैं जहां से लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम निवेशक हैं। अगर उनसे बात की जाए तो वो खुद बताएंगे कि क्यों वो यूपी आ रहे हैं, किस लिए यूपी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सही सवाल आपने पूछा कि वो यूपी क्यों आ रहे हैं। मैडम, आप भी इन्वेस्ट करेंगी? कर रहे हैं। इंडो यूरोपियन चैम्बर के आई एम सेक्रेटरी जनरल। माय नेम इज लक्ष्मी ठाकुर। आवर प्रेसिडेंट विद अस मिस्टर विजय तिवारी जी। आप लोग, एक सवाल है कि यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आइए हमारे अध्यक्ष जी से बात करिए। मैं यूपी लखनऊ की ही रहने वाली हूँ, तो लखनऊ के ही डेवलप करेंगे ना, यूपी को ही डेवलप करेंगे ना। जी जी, मतलब अपने मातृभूमि से और अपने प्यार है। बेशक हम यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जौनपुर से जुड़े हुए हैं। बहुत समय बाहर रहने के बावजूद भी मातृभूमि से बहुत अटैचमेंट। अच्छा, जौनपुर से हैं आप? हाँ जी। और रहती कहाँ हैं आप? मैं वैसे दिल्ली और यूरोप और इसमें भ्रमण में रहते हैं हम लोग। बातचीत से तो वही लग रहा है कि यूरोप में ही ज़्यादा भ्रमण है आपका, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत भांति भांति के लोग यहाँ आए हुए हैं
और कुछ सरदार जी भी हैं जो पंजाब से और अन्य इलाकों से आए हैं, उनके इन्वेस्टमेंट, उनकी बातों को भी विदेशी मेहमान पहुंचे वो यूपी की संस्कृति को भी बेहतर तरीके से समझे, वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया वेस, तमाम जानकारी वहां से देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर आ रही है वाराणसी में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसा, अगर आप भी सूट और टाई पहनकर जाओगे तो ये MOU करा लेंगे और इन्वेस्टर मीट के बहाने केवल जनता को धोखा दिया जा रहा है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं, निशाना उनकी तरफ साधा गया। उन्होंने तंज कसा है कि अगर आप भी सूट और टाई पहनकर जाओगे तो ये MOU करा लेंगे और इन्वेस्टर मीट के बहाने केवल जनता को धोखा दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो MOU हुए थे वो कितने ज़मीन पर उतरे, और जो डिफेंस एक्सपो हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, और पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो उद्योगपति आए थे, कौन नंबर 1 पे बोला था, कौन नंबर 2 पे बोला था, कौन नंबर 3 पे बोला था, क्या वो इस बार भी सीक्वेंस वही रहेगी? और फिर जब पहले नहीं आया कुछ इन्वेस्टमेंट तो कैसे उम्मीद करोगे कि अब इन्वेस्टमेंट आएगा? इनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अमेरिका गए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ब्राज़ील गए, मैक्सिको गए, यूरोप में गए, लंदन गए, उसके बाद देश के बड़े बड़े शहरों में गए, कमी पड़ी तो अपने ज़िलों में भी गए। जब तक सरकार सुविधा नहीं देगी, और सरकार को बताना चाहिए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत किस सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट आने वाला है और आप इंसेंटिव क्या दे रहे हो। अखिलेश यादव के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे अखिलेश यादव, सारनाथ और साकेत नगर भी जाएंगे। OP राजभर से अलग हुए शशि प्रताप सिंह से भी मुलाकात करेंगे। वाराणसी से दिल्ली रवाना होंगे अखिलेश यादव इसके बाद, और तीसरे मोर्चे को लेकर कई नेताओं से मिलने का कार्यक्रम उनका तय है। तो आज काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे अखिलेश यादव, जो कि अलग अलग दौरे पर पहुंचे हुए हैं जिले के। वाराणसी से दिल्ली रवाना होंगे, उसके बाद OP राजभर से अलग हुए शशि प्रताप सिंह से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम तय है। अब खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत, किसानों की मांगों को लेकर महापंचायत में मंथन किया जाएगा। आसपास के जिलों से किसान शामिल होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दिल्ली में होने वाली महापंचायत की तारीख का ऐलान यहां पर किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। किसानों की तमाम मांगों को लेकर ये महापंचायत, जो कि अनिश्चितकालीन लगातार जारी है, आसपास के जिलों से भी इसमें किसान शामिल होने के लिए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल होंगे और इस महापंचायत में दिल्ली में होने वाली महापंचायत की तारीख का भी ऐलान आज संभव है। तो किसान लगातार धरने पर है अपनी मांगों को लेकर के। मुजफ्फरनगर के आसपास जितने भी जिले आते हैं, हर जगह से किसान पहुंच रहे हैं इस महापंचायत में अपनी मांगों को लेकर। तो लगातार किसान जो धरना दे रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, अब आप वो जान लीजिए। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत एक बार फिर आज देखने को मिलेगी। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ये आंदोलन हो रहा है। बिजली का बिल, आवारा पशु, वैचारिक क्रांति आंदोलन के अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस महापंचायत के। किसानों का उत्पीड़न और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बड़ा मुद्दा है। जमीन अधिग्रहण, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी भी इस आंदोलन का बड़ा मुद्दा है। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में किसान शामिल होने जा रहे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं, इनको लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार। मथुरा से सामने आ रही है गैंगस्टर हरेंद्र की 5 करोड़ 59 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। थाना गोविंद नगर क्षेत्र में डुगडुगी बजाकर गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 2018 से आरोपी हरेंद्र कई वारदातों में शामिल रहा, 7 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी है। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर हरेंद्र ने अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति जुटाई है। अब उसकी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल गैंगस्टर हरेंद्र जेल में बंद है, लेकिन संपत्तियों की कुर्की यहाँ पर कर ली गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हमीरपुर से है। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सदर कोतवाली के कलौली तीर क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार के सिर को कुचल दिया। युवक की सड़क पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो यहाँ पर हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, जिन्हें अस्पताल के लिए इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।